एक बात पूछनी थी। पूछो। ये जो आपको बार बार गुस्सा आता है वो पैदल आता है या ट्रक से आता है? सुनो। हाँ? अगर मैं इतना खराब हूँ तो तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हो? बड़े चालाक बनते हो। अरे मैं तुम्हें इतना सुधारने के बाद दूसरे को क्यों पूछने दूं? मुझे एक बात समझ नहीं आती, शादी के बाद औरतों को सुहागन बोला जाता है और शादी के बाद मर्दों को क्या बोला जाता है? सुनो, खिड़की के पर्दे लगवा दो। नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। अरे पागल, एक बार उसे ठीक से देख लेने तो दो, वो साला खुद ही पर्दे लगवा लेगा। अच्छा एक बात बताओ, पूछो। तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो या बच्चों से? ऑब्वियसली बच्चों से करती हूँ, ये भी कोई पूछने की बात है? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। कैसे? तुम बच्चों को पड़ोसन के यहाँ पे छोड़ के जा सकती हो, लेकिन मुझे नो नो नो। सुनो जी, अब तुम रोज चुकंदर खाया करो। अच्छा, अब तुम्हें खून भी हाई क्वालिटी का पीना है। सुनो, ये बताओ दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट क्या होता है? दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट औरत होती है। वो कैसे? अरे औरत वो सब्जेक्ट है जिसे पुरुष पूरी उम्र पढ़ ले तो भी वो पासिंग मार्क्स नहीं ला पाता। एक आदमी मरने के बाद स्वर्ग गया तो भगवान ने बोले, स्वर्ग में आपका स्वागत है, आशा है कि आप नीचे अच्छे से जीवन बिताए होइएगा। तो आदमी ने बोला, वो सब तो ठीक है, पहले आप ये बताइए कि जोड़ियां स्वर्ग में ही न बनता है। तो भगवान ने बोले, हाँ, पर क्यों? तो आदमी ने बोला, आपका टीम एक भी काम सही से नहीं करता है। तो भगवान ने बोले, अरे क्यों नाराज हो, क्या गलती हुई? तो आदमी ने बोला, आपको पता नहीं है, मेरी बीवी के दिमाग का एक स्क्रू ढीला रह गया था। एक रुमाल में 4 कोना होता है, अगर एक कोना काट देंगे तो कितना कोना बचेगा? 3 कोना बचेगा। गलत है। कैसे गलत है? एक रुमाल में 4 कोना होता है। हाँ। एक कोना काट देंगे तो 3 ही कोना बचा ना। गलत है। आज रामायण देखते वक्त मेरी आंख भर आई जब दशरथ जी अपनी तीनों पत्नियों को बड़े आराम से समझा रहे थे। यहाँ एक को ही समझाना बहुत मुश्किल है। सुनो जी, दारू पी पी कर जीवन बर्बाद कर रहे हो, ऐसा क्यों? तुम पागल हो क्या? जीवन बना रहा हूँ। वो कैसे? बताता हूँ। विस्की में बसे विष्णु, रम में बसे राम, बियर में बसे ब्रह्मा, देसी में हनुमान। यार किस किस को त्यागूं मैं, सब में तो है भगवान। सुनो, हाँ? अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? तो मैं अपनी बहन के साथ रह लूंगी। और अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, तो मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। एक मुर्गी ने बत्तख से शादी कर ली तो मुर्गा बोला, हम मर गए थे क्या? तो मुर्गी बोली, शादी तो मैं तुमसे ही करना चाहती थी, मगर माँ चाहती थी कि लड़का नेवी में हो। भगवान ने सबसे पहले इंसान को बनाए, भगवान चैन से सोए। फिर भगवान ने संसार को बनाए, भगवान भी चैन से सोए, इंसान भी चैन से सोया। और अंत में भगवान ने औरत को बनाए, तब से न भगवान चैन से सोए न ही इंसान चैन से सोया। बताओ ऐसा कौन सा फल है, अगर उसके आगे के 2 शब्द काट दो तो वो पति बन जाता है? 2 शब्द काट दो तो पति बन जाता है? हाँ। बनाना। वो तो नाना बना। नहीं पता। सोचो थोड़ा, हम खाते हैं उसको। अरे त्योहार तो कुंवारे मनाते हैं, शादीशुदा तो हर रोज अपनी बीबी को ही मनाते हैं। गाइस, दिवाली पे सब जमकर पटाखे जलाएं। अरे खुशियों का त्योहार है भाई। और जिन्हें प्रदूषण की चिंता है वो गाड़ी बेचकर साइकिल ले ले। हाँ,
ईमेल और जीमेल चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, पर खबर फैलाने में आज भी फीमेल सबसे आगे हैं। भारत में लगभग हर पुरुष की अपनी बीवी से नहीं बनती। ऐसी स्थिति में भी हम जनसंख्या में नंबर 1 पे आ गए हैं। सोचो अगर बनती होती तो क्या होता। सुनो, आज तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? अरे गिर गई थी जी और लग गई थी। अरे कहाँ गिर गई थी और क्या लग गई थी? अरे तकिए पे गिर गई थी और आँख लग गई थी। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। सुनो, ये फोन काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं क्या? अरे काम तो तुम भी नहीं करती, मैंने कुछ कहा? देवर जी। हाँ भाभी। आपको पता है सारी चुड़ैलें ना पेड़ के ऊपर रहती हैं। तो भाभी आप नीचे क्या कर रही हो? क्योंकि देवर जी मैं तो उनकी महारानी हूँ ना। सुनो, खिड़की के पर्दे लगवा दो, नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। अरे पागल, एक बार उसे ठीक से देख लेने तो दो। वो साला खुद ही पर्दे लगवा लेगा। सुनो जी, आपको पता है मेरी बहन ना बहुत सुंदर है और वो बहुत मस्त लगती है। अबे यार, तेरे बाप से ना एक दिन मैं मिलूंगा जरूर। क्यों? उनसे पूछूंगा जब घर में रसगुल्ला रख रखा था तो दही वड़ा क्यों पकड़ा दिया मेरे को। कितना कमा ले तो ये सब पूछते हैं, मगर कैसे कमाते हो साला कोई नहीं पूछता। अच्छा ये बताओ, अब एक थोड़ा गंभीर सवाल पूछते हैं, तुम गुटखा कब से खाते हो? 1-2 महीना से। 1-2 महीना से? कौन सा गुटखा खाते हो? सूद प्लास। कितने का आता है? 3 रुपया। तो तुम्हारे पापा डांटते नहीं तुम गुटखा खाते हो? क्यों जन्म ना करना तो का है। देवर जी पानी गर्म कर रही हूँ, 1 महीना हो गया आपको नहाए, बदबू मार रहे हो। भाभी मैं नहा रहा हूँ, मेरा कौन सा ब्याह हो रहा हो, मैं नहाऊंगा ठंड ठंड। या तो आज चुपचाप नहा लो, नहीं तो मैं अपनी बहन की शादी नहीं करवाऊंगी आपसे। भाभी रहने दो, गर्म पानी मत करिए, मैं तो ठंडे से नहा लियो। सुनो जी, आपको पता है मेरे गांव में सबसे पहले 24 घंटे बजने वाला रेडियो मेरे पापा ने ही लाया था। अरे पागल, अपने माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते। भाभी जी, आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। यार ये बता, औरतें मायके जाने के बाद भी अपने पति को रोज फोन क्यों करती हैं? रोज फोन क्यों करती हैं? अरे वो याद दिलाती हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो, जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी बोलता है, गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। सुनो, हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। देवर जी, लाइट चली गई है, एक बार तार लगा दो। भाभी भाई तब बोल दो। नहीं नहीं, तुम्हारे भाई को करंट लग गया तो? और मुझे लग गया तो क्या हुआ? आपको लगने दो, आप तो रंडवे हो। शादी के बाद अगर बीबी मोटी होने लगे और पति टकला होने लगे तो समझ लीजिए कि जीवन हंसी खुशी से चल रहा है। भारत में लगभग हर पुरुष की अपनी बीबी से नहीं बनती। ऐसी स्थिति में भी हम जनसंख्या में नंबर 1 पे आ गए हैं। सोचो अगर बनती होती तो क्या होता।